चलो चल के दंडिक वन में देखे कि लड़ाई राम के घर में कैसी है रही है। और नारद आए के भाई दंडिक वन में कुटिया के चक्कर काटल करे। राम ने विचार करो कामाले पर रही है कि जी लड़ाई कछु नारद की कराई भाई। ए नारद कैसे चक्कर काट रहे हो? कज्जा लड़ाई में कछु बीज तुम्हारे ही भाई। नारद ने कही प्रभु तुमने 6 महीनों को टाइम दो, आज तो पहला ही दिन आए हैं, पहला ही दिन है अभी तो। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित नारद ने राम के घर में लड़ाई करवा दी थी। तो उसी समय परीक्षित महाराज ने एक बात पूछी, प्रभु एक बात बताओ, ये नारद तो दूसरे के घर में लड़ाई करवाते रहते थे और लेकिन काउदना नारद के घर में लड़ाई ना भाई। तो सुखदेव जी ने समझाया कि नारद के घर में तो ऐसी लड़ाई भाई जो आज तक बा लड़ाई को कोई मेट ही ना पाओ। कैसी लड़ाई भाई परीक्षित महाराज? एक काशी के राजा थे जिनका नाम था कासराज, और उनके घर में किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया था, बेटी ने। तो उसी समय वशिष्ठ को बुला करके कासराज ने अपने घर पर एक यज्ञ किया, यज्ञ। और गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करके एक जल का लोटा पड़कर पानी का चौकी पर रख दिया कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस जल के पानी को रानी पिएगी तो उसके एक लड़की पैदा होगी। लेकिन हुआ क्या, विधि का विधान। बाबा नारद घूमते घूमते भाई काशी में पहुंच गए, रात्रि का समय था। हुआ क्या, आरे सुनो ऋषि दे ध्यान, और घूमी रहे नारद सेरे ज्ञानी। आरे घूमी रहे नारद सेरे ज्ञानी, भैया झुकी अंधेरी राती मिलो ना हो पीवे को पानी। अब तो नारद घूम रहे हैं। नारद को रात्रि का समय था, परीक्षित महाराज पीने के लिए पानी नहीं मिला। हुआ क्या, अरे करमनी ले लो ओटा है, अरे करमनी ले लो ओटा है। और नारद आगे बढ़े, देख लो चौकी पे लोटा है। अब तो जैसे ही नारद आगे बढ़े, पाई यज्ञ पांडाल में पहुंच गए। जा यज्ञ पांडाल में वशिष्ठ ने जल का लोटा पड़कर के चौकी पे रख दिया था कि अगर जब पानी को रानी पिएगी तो बाकी एक लड़की पैदा होगी। नारद ने क्या देखा, प्यास लगी और जल का लोटा रखा है सामने। नारद ने कहा करो महाराज,
कौन सा काम किया, वो पानी का लोटा उठाया और नारद ने परीक्षित महाराज उस लोटा के पानी को पी लिया। अब हुआ क्या, श्रोताओं, अब जैसे ही उस पानी को नारद ने पिया परीक्षित महाराज, सारे शरीर में राजा बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई। अब तो कदम भारी उठने लगे, भौएं भारी पड़ गई। और रात के समय में ही नारद ने अब अपने भैया वशिष्ठ के दरवाजे को खटखटाया। भैया, अरे भैया वशिष्ठ। जैसे ही वशिष्ठ ने किवाड़े खोले, का देखी कि नारद खड़े हैं। नारद, क्या बात है, तुम्हें तो श्राप लगा है, तुम तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो। बोले भैया बात का है, ने कहा हमारी नब्ज पकड़ के जी देखो, हमारे शरीर में ये बेचैनी कैसी है रही है। और जैसे ही वशिष्ठ ने नारद की नब्ज को पकड़ा, ए नारद, जब पांडाल में तो तुमने कोई सौदा छुई तो ना है। बोले भैया हमने कोई सौदा नहीं छुई, लेकिन हमें प्यास लग रही, सो हमने वो चौकी पे लोटा रखा था, पानी को पी लिया। पानी तूने पी लिया? बोले हाँ। वशिष्ठ कहने लगे पागल, वो पानी तो मैंने रानी के लिए रखा था कि अगर रानी वह पानी को पिएगी तो उसके लड़की पैदा होगी। ओ भैया अब होएगो का? बोले होएगो का, जो लड़की वा रानी के पैदा होती, अब नारद तुम्हारे पैदा हो गए। ए नारद जितना जान तका है माता बहनों, बीड़ा को बजाए वो नेक देर में सब भूल गए। ओ भैया जब बीमारी को कोई इलाज है? बोले इलाज तो है, अगर वो डॉक्टर इलाज को कर दे तो। कौन? इंद्र। इंद्र गर्भ का दुश्मन है, और अगर वो तुम्हारी बीमारी को मिटाए दे तो तुम चले जाओ। अब नारद बीड़ा डार के दरवाजे इंद्र के द्वार पर, और इंद्र के द्वार पर रात ही में जाके दरवाजों खटखटाओ। इंद्र ने जैसी किवाड़े खोले, जवाब दो। नारद क्या बात है, क्या अकेले किवाड़ तोड़े डाले? जवाब दो भैया, बात तेज कहवे की नाए, निक कान कद्दे में माऊ। जैसे ही इंद्र ने कान करो तो नारद ने धीरे सीधे कही, मैं पेट में गर्व है, गर्व। ए इतनी बात सुन करके इंद्र दो हाथ ऊंचा उल गया। जवाब दिया, बाबा तुमने खूब घर घर में लड़ाई करवाई, आज बाबा चक्कर में पड़े पाओ है। उसी समय नारद कहने लगे, इंद्र अरे ज्यादा मेरी खिल्लियां मत उड़ा। याद कर, जिस समय तूने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल करना चाहा, गौतम ऋषि ने श्राप दे करके तेरे शरीर पर हजारों योनियों के चिन्ह बना दिए थे। वो चिन्ह किन्ने मिटवाए? हमने मिटवाए, तो पे तपस्या करवाए के। वो एहसान आज बराबर है। मैंने जी सुनी, तू गर्व का दुश्मन है, तू मेरा गर्व को खंडित कर दे। इंद्र ने जवाब दिया, बाबा गर्व का तो मैं दुश्मन हूं, गर्व को तो खंडित कर ही दूंगा, लेकिन भीतर जाऊंगा तुम्हारे पेट में। नारद ने विचार करो, इतना बड़ो पेट में जावे तो बढ़िया लड़की पैदा है जा तो सही है। ए बाबा परेशान मत हो, मैं छोटा रूप बना करके तुम्हारे पेट में जाऊंगा मुंह के द्वारा।
ऐसो करियो तुम मुंह फाड़ के ठाड़े है जाओ और मैं छोटा रूप बना करके मुंह के द्वारा तुम्हारे पेट में प्रवेश करूंगा। ऐसो मत करियो, मुंह बंद कर लो तुम। अगर तुमने अपना मुंह बंद कर लिया तो मैं तो मर जाऊंगा तुम्हारे पेट में भीतर और तुम मर जाओगे बाहर। अब नारद माता बहनों मुंह को फाड़ के खड़े और का कहना है, ओ भैया जब तक तू में पेट में रहिए, जब तक मेरी बीमारी पूरी मिट न जाए तब तक। अब नारद मुंह फाड़ के खड़े, इंद्र ने छोटा रूप बनाया और कौन सा काम किया। अरे इंद्र ने बाज पकड़ो, अरे जब इंद्र ने बाज पकड़ो और नारद पेट में कूद पड़ो। अब जैसे ही नारद के पेट में इंद्र वज्र को लेकर के